हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आज मैं यहाँ पे आपके साथ में बीयू के सिलेबस के डिस्कशन के लिए आया हूँ, थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के लिए। बेसिकली एक्चुअली बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, बच्चे कॉल करते हैं सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करना है। तो आज ये सब चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके साथ डिटेल में। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले चीज अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की, तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में टोटल आपको यहाँ पे 9 सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे। बेसिकली ये 9 सब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेसिक बात करें तो ये 9 सब्जेक्ट्स नहीं है, क्योंकि आपको एक दिख रहा होगा इंटर्नशिप, ठीक है। ये जो इंटर्नशिप है ये आपके सब्जेक्ट नहीं, आपको ये इंटर्नशिप करना है। जैसे सपोज किसी कंपनी से जाके, या फिर आप किसी अपने कॉलेज से बात कर सकते हैं, हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए आपको बोले, तो ये आपको करना है इंटर्नशिप में। मैं सब्जेक्ट्स की बात करता हूं बेसिकली। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसकी क्रेडिट जो है वो 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी जो है वो 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक सॉफ्टवेयर बेसिकली है, ध्यान रखिएगा। इसमें ये आपका 2 क्रेडिट का है, ये सॉफ्टवेयर है बेसिक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कैड डिजाइन की बात आप करते हैं वो है बेसिक, ध्यान रखिएगा इस चीजों को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि आपका 4 क्रेडिट कवर करता है। इंटर्नशिप और अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो दोनों के 4 क्रेडिट हैं, जो सबसे मैक्सिमम क्रेडिट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। दैट इज मैक्सिमम क्रेडिट अमंग ऑल। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सर्वे है आपका, ठीक है, जियोमेट्रिक है, जो कि आपका 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इसके बाद मैथमेटिक्स थर्ड आपको पढ़ना है, जो कि आपका 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इसके बाद आपको ह्यूमैनिटीज फर्स्ट है, ठीक है, आगे भी पढ़ने हैं आपको। अभी आपको ह्यूमैनिटीज फर्स्ट पढ़ने हैं, जो कि 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग, बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग है क्या, ये आपके 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। ये आपके सब्जेक्ट की बात हो गई। अब इस सब्जेक्ट के अंदर सर हमें क्या क्या पढ़ना है, इस सब्जेक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या डिस्कस करना है, अब हम ये एनालिसिस करते हैं। तो बिल्कुल देखना, देखिए ध्यान से इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है ना। बोला गया कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मॉड्यूल 1 की बात करेंगे, तो मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ना है डायोड के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन क्या है डायोड का, ठीक है। इसके बाद आपका सेमीकंडक्टर डायोड्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूल 2 में अगर हम बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करना है आपको, ठीक है ना। बाइपोलर जंक्शन क्या होता है, बीजेटी क्या है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है इसमें। मॉड्यूल 3 में बात करेंगे तो आपको ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स के बारे में, ट्रांजिस्टर में आपको एम्पलीफायर के बारे में देखना है, ऑक्सीलेटर कन्वेयर के बारे में देखना है, क्लासिफिकेशन देखने हैं, स्मॉल सिग्नल क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये सब आपका है एसी इक्विवेलेंट सर्किट है, फीडबैक एम्पलीफायर है, ये सब चीजें आपको देखना है मॉड्यूल नंबर 3 में, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मॉड्यूल 4 में, तो इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बारे में आपको बात करना है एंड एम्पलीफिकेशन के बारे में बात करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ओपैम, ओपैम के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस देखना है। तो ये सब कुछ एक टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स, लैब सेशन क्या क्या है आपको ये भी दिया गया है। ये आपको बेसिकली लैब्स में परफॉर्म करवाए जाएंगे, ठीक है। बेसिकली देखिएगा ध्यान से, जो आपका है जैसे कि आपका स्टडी एंड ऑपरेशन ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर, ये सब इक्विपमेंट्स आपको दिखाए जाएंगे, उनके बारे में समझाया जाएगा। कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करवाए जाएंगे आप पे, ठीक है। तो ये बेसिक लैब देखिएगा ध्यान से कि आपको लिख दिया कि ये लैब में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पार्ट है आपका बायोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में पहला है आपका इंट्रोडक्शन, कि बायोलॉजी क्यों पढ़ना है आपको, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन आवर डे टू डे लाइफ, अपने दैनिक दिनचर्या में बायोलॉजी का क्या रोल है, आपको ये देखना है। इसके बाद फिर आपके क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है ना, जो बेसिकली सेलुलरिटी क्या होती है, ठीक है, अल्ट्रास्ट्रक्चर्स क्या है, ये सब आपके क्लासिफिकेशंस के बारे में आपको बताया जाएगा इसमें। इसके बाद फिर आपका है, अगर बात करें जेनेटिक्स के बारे में, मॉड्यूल 3 में आपको देखना है
जेनेटिक्स के बारे में। मॉड्यूल 4 की अगर हम बात करते हैं तो मॉड्यूल 4 में आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। मॉड्यूल 5 जो है वो एंजाइम्स के साथ डिस्कस करता है। जानते होंगे ना कि आप एंजाइम्स वर्ड बार बार सुनते होंगे, ठीक है। तो ये एंजाइम्स क्या है, कहाँ पर्पस क्या है इसका, ठीक है, कैसे अपने डे टू डे लाइफ को वो अफेक्ट करता है, ये सब चीज पढ़ेंगे हम इसमें। इसके बाद आपका है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, ठीक है ना, जिसमें हम डीएनए के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका मैक्रोमोलिकुलर एनालिसिस, ठीक है। फिर आपका मेटाबॉलिज्म, डे टू डे लाइफ में जिसको बायो नहीं भी आता है ना, वो भी बोलता है कि मेटाबॉलिज्म उसका बहुत स्लो है, लगता है खाना प्रॉपर वे में पच नहीं पाता है। तो मोटा मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करेंगे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड में क्या रोल है, ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब चीजें आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है ना। और एक और लास्ट मॉड्यूल है जिसमें आप माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है। विशेष जानकारी जब आप एक एक मॉड्यूल पढ़ेंगे डिटेल में एक्सपर्ट्स के साथ में, तो आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कैड में आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली लैब है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये जो बेसिकली है ये आपके लैब के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें देखिए मॉड्यूल 1 में आपको इंट्रोडक्शन के बारे में दिया जाएगा, जिसमें कंसेप्ट ऑफ ड्राइंग के बारे में बताया जाएगा, सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा, सॉफ्टवेयर कैसे इनहांस हुआ है, कैसे डेवलप्ड हुआ, ठीक है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, नॉर्मल लेयर क्या है, टेक्स्ट क्या है, डायमेंशनिंग कैसे होता है, ब्लॉक कैसे बनाए जाते हैं, ये सब आपको बताए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको मॉड्यूल 2 में साइन कन्वेंशन, सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशन के बारे में बताए जाएंगे, ठीक है, सिंबल एंड साइन कन्वेंशन। इसके बाद आपको मैसनरी बॉन्ड्स के बारे में बताया जाएगा मॉड्यूल नंबर 3 में, ठीक है। इसके बाद फिर मॉड्यूल 4 में आपको बिल्डिंग ड्राइंग का कंसेप्ट बताया जाएगा। मॉड्यूल 5 की बात करेंगे तो पिक्चोरियल व्यू की बात की जाएगी, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, ठीक है ना। तो ये जैसे आप लिस्ट ऑफ ड्राइंग एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि कौन कौन से आपको ड्रॉ करने हैं इस सॉफ्टवेयर में, जब आपको सिखाया जाएगा तो ये सब बेसिकली, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, जो लैब का एग्जामिनेशन होगा, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीजों को। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो एक कोर सब्जेक्ट है ब्रांच से रिलेटेड, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करेंगे तो बेसिकली आपको आप इंट्रोडक्शन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, मतलब क्या, फोर्स क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिक कंसेप्ट सिस्टम्स के बारे में बताए जाएंगे। इसके बाद आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बताई जाएगी, 2D बॉडी 3D बॉडी के लिए रिजिड बॉडी डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप जो मॉड्यूल 2 में जाएंगे तो आपको फ्रिक्शन के बारे में बताया जाएगा, फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फिर आपको स्क्रू जैक के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, डिफरेंशियल स्क्रू जैक के बारे में बताया जाएगा, ये सब टॉपिक्स हैं इसमें। इसके बाद मॉड्यूल 3 की जब बात करेंगे तो आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात की जाएगी, जिसमें आपको फ्रेम, ट्रसेस, ठीक है, बीम्स, मेंबर्स, इन सब की जानकारी दी जाएगी, ठीक है। मॉड्यूल 4 में आपको बेसिकली सेंट्रोइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना बताया जाएगा, ठीक है। सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी करते हैं, तो सेंट्रोइड्स के बारे में आपको इसमें जानकारी दी जाएगी। फिर जब बात करेंगे तो वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी मेथड जो है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये सब बातें की जाएंगी आपसे मॉड्यूल 5 में, ठीक है ना। मॉड्यूल 5 में आपसे ये सब चीजें डिस्कस की जाएंगी। मॉड्यूल 6 की अगर बात करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल डायनामिक्स, रेक्टेंगुलर मोशन, प्लेन कर्विलिनियर मोशन, मींस रेक्टेंगुलर पाथ एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको डिस्कस करना है। 3D की बात करना है, 3D मोशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीजें आपको डिस्कस करना है मॉड्यूल नंबर 6 में। मॉड्यूल 7 की बात करेंगे तो आप बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कवरिंग, ठीक है। आपको काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जब लीनियर ट्रांसलेशन, लीनियर के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है, रोटेशन के लिए, डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल, ये सब चीजें आपको इसमें देखना है। मॉड्यूल 8 की बात करेंगे तो इसमें आपको मैकेनिकल वाइब्रेशंस का बेसिकली जिक्र करना है। ये सिविल में आपको आगे भी जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको वाइब्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका है सर्वेइंग, ये आपका एक कोर सब्जेक्ट हो जाता है, बेसिक ध्यान रखिएगा, ये आपका कोर सब्जेक्ट है सर्वे। सर्वे में आपका है सबसे पहले मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग,
ठीक है, सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रायंगुलेशन के बारे में देखना है। इसके बाद मॉड्यूल 2 में अगर बात करेंगे तो कर्व्स एनालिसिस के बारे में देखना है। मॉड्यूल 3 में अगर बात करेंगे तो मॉडर्न फील्ड सर्वे सिस्टम कौन कौन से हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मॉड्यूल 4 में बात करेंगे तो फोटोग्रामेट्री सर्वे के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, कि फोटोग्रामेट्री सर्वे कैसे किया जाता है। मॉड्यूल 5 में आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में बताया जाएगा। टोटल 5 मॉड्यूल है आपको सर्वे एनालिसिस में। ये आपका एकदम कोर सेक्शन है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे तो मैथमेटिक्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर हम बात करेंगे तो पहला मॉड्यूल जो है वो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में डिस्कस करता है। ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मॉड्यूल 2 जो है आपका, वो आपका प्रोबेबिलिटी के साथ डिस्कस करेगा। ठीक है, और मॉड्यूल 3 स्टैटिक्स के बारे में आपसे डिस्कशन करेगा। ध्यान रखिएगा, मैथ्स तो ऑब्वियस बात है इंजीनियरिंग साइंस का एकदम कोर सब्जेक्ट होता है, तो बिना मैथ्स के तो हम कुछ चल नहीं सकते हैं। इसके बाद आपका ह्यूमैनिटी है। ठीक है, ये आपका अफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसमें आपको अगर हम बात करें तो फर्स्ट मॉड्यूल जो है उसमें आपको इंफॉर्मेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में जानना है। ठीक है, मॉड्यूल 2 में बात करेंगे तो टेक्निकल राइटिंग, ग्रामर के बारे में एंड एडिटिंग के बारे में जानना है। मॉड्यूल 3 में सेल्फ डेवलपमेंट एंड असेसमेंट के बारे में, सेल्फ डेवलपमेंट एंड असेसमेंट के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूल 4 में अगर बात करेंगे तो कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग, दोनों अलग अलग चीजें वैसे, तो आपको इन दोनों के बारे में बताया जाएगा। कम्युनिकेशन लैंग्वेज एज वेल एज टेक्निकल राइटिंग लैंग्वेज, दोनों के बारे में बताया जाएगा। और मॉड्यूल 5 जो है वो एथिक्स के साथ डील करेगा। मॉड्यूल 5 जो है वो एथिक्स के साथ डील करेगा। ठीक है, तो इसमें ये आपका हो गया, आपका बेसिकली आप ये कह सकते हैं ह्यूमैनिटी पार्ट 1 जो है वो आपका कंप्लीट होगा। ठीक है ना, इसके बाद आपका है इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग, जो कि आपको बेसिक सिविल का ओवरव्यू दिखाएगा। ठीक है ना, बेसिक सिविल का ओवरव्यू दिखाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का हिस्ट्री क्या रहा है, कहां से आया सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ नेशनल प्लानिंग फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी बताया जाएगा आपको। फिर फंडामेंटल्स ऑफ, अगर बात करें अर्बन एंड टाउन प्लानिंग की बात करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी बातें होंगी इसमें। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में बात करना है। छोटे छोटे मॉडल्स है, नंबर ऑफ मॉडल्स ज्यादा दिया गया है। इसके बाद आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करना है इसमें। ठीक है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करना है। हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग की बात करना है आपको इसमें। ठीक है, इसके बाद आपको ओशन इंजीनियरिंग की बात करना है। फिर आपको पावर प्लांट स्ट्रक्चर की बात करना है। ठीक है, इसमें पूरे सिविल इंजीनियरिंग को मिक्स कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं। जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे ना तो आपको ये सब आगे सब्जेक्ट में टूटते चला जाएगा। ठीक है, फिर पावर प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है आपको। फिर आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में बात करना है। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ही है सिविल ब्रांच का। ठीक है, उसके बाद आपको सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक के बारे में बात करना है। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में बात करना है। इसके बाद आपको रिपेयर्स एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करना है। ठीक है ना, फिर आपका जो 16th है आपको दे रखा आपको, वो कंप्यूटेशनल मेथड के बारे में बात करना है। ठीक है, फिर आपका इंडस्ट्रियल लेक्चर्स है। और लास्ट जो अगर बात करेंगे हम तो वो है आपका बेसिक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपके कुछ कोर्सेज हैं। ये सिलेबस जो है वो बेसिकली आपको मिलेगा कहां। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर सिलेबस तो आपने अभी बोल दिया, लेकिन मुझे तो चाहिए देखने के लिए। तो सिलेबस को के लिए आपको करना क्या है कि इजी प्रैप का ऐप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, वहां पे आपको सिविल के कोर्सेज में ये पीडीएफ अटैच मिलेंगे। ठीक है, आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। अब बंदे ये सोचते हैं कि सर हमें अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट करना है, मतलब हमें बेस स्ट्रॉन्ग करना है, हमें सिर्फ सेमेस्टर पास नहीं करना है। सेमेस्टर पास तो करना ही है, उसके साथ साथ हमें बहुत अच्छा नॉलेज भी चाहिए। उसके लिए इजी प्रैप आपके लिए एक बैच लेके आया है, जिस बैच का नाम हमने रखा है उम्मीद बैच। ठीक है, अगर इस उम्मीद बैच की बात करें तो इस उम्मीद बैच की कुछ खासियत है। क्या क्या खासियत है सर? तो सबसे पहला चीज, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों बैचेस अवेलेबल है। ठीक है, मतलब लाइव क्लासेस जो है वो आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे। इसके बाद अगर बात करेंगे पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल।
इसके बाद अगर बात करें जो लेक्चर्स हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि सिलेबस के हिसाब से लेक्चर नहीं होता, तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं पहले क्या पढ़ना है फिर क्या पढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका जो लेक्चर्स होगा वो अरेंज्ड होगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इससे आपके सिलेबस पे हमने काफी फोकस किया है। इसके बाद अगर बात करें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं, उनका आपको लाइव प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो लेक्चर्स हैं वो एक्सपर्ट फैकल्टीज लेंगे, जो फैकल्टी उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं वही लेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए। कोई भी लेक्चर लेके चला जाए ऐसी बातें नहीं होंगी, अदरवाइज फिर आपका कंसेप्ट कैसे एनहांस होगा। आपको करना क्या है, आप आज ही डाउनलोड करिए इजी प्रैप ऐप। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए इजी प्रैप ऐप और डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अगर हम बात करें, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, दैट इज 7014639318। इस नंबर पे भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये 24/7 नंबर अवेलेबल है, हेल्पलाइन नंबर है, तो कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। इस बैच का जो प्राइस है ये हमने बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है। अगर बात करें तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और आप सिर्फ थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वैसे तो कोर्स का कॉस्ट है लगभग 2000, लेकिन जो अभी ऑफर्ड प्राइस चल रहा है वो है 999 ओनली, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप कॉम्बो लेना चाह रहे हैं थर्ड प्लस फोर्थ सेमेस्टर, सर थर्ड सेमेस्टर तो पढ़ना ही है, फिर अगले साल फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, उसके लिए अगर कोई साथ में कंबाइंड ऑफर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो क्योंकि अगर फोर्थ सेमेस्टर में आप फिर से अलग से कोर्स परचेज करेंगे तो 999 रुपए आपको फिर से पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बेसिकली 2000 है, लेकिन अभी 999 रुपए है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर प्राइस कुछ और एनहांस रहे, क्योंकि हर साल आप जानते हैं कि प्राइस जो है वो थोड़ी बहुत तो बढ़ते जाती है। अगर आप थर्ड एंड फोर्थ आज ही परचेस कर लेते हैं तो जो 4000 रुपए का कोर्स है वो मात्र आपको 1799 रुपए में पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली तो बच्चे कॉम्बो बैच की तरफ ज्यादा जा रहे हैं थर्ड प्लस फोर्थ के लिए। बाद बाकी आप एक बार सोच विचार कर लीजिए और ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, लग जाइए प्रिपरेशन में, ठीक है। डाउनलोड कीजिए इजी प्रैप ऐप, ठीक है, सर्च कीजिएगा उसमें आप उम्मीद बैच स्टोर में जाके, उम्मीद बैच थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। जैसे ही आपको बैच दिखे वैसे ही परचेज कीजिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 7014639318। इस पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा इस नंबर पे। फिर मिलेंगे आपसे कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।